आपका अगेन वेलकम है बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपने पास प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज नेम बता देता हूँ, किन किन यूनिवर्सिटीज के कौन से ईयर के एग्जाम यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो अमडी यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के 2015 से लेकर 2021 तक के एग्जाम को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसी के साथ CWU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी IGU मीरपुर रेवाड़ी, इन दोनों के ही यहाँ पर 2019 और 2021 में जो एग्जाम हुए थे उनको शामिल किया गया है। और भी जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस सिलेबस को फॉलो करती हैं, इस पैटर्न को फॉलो करती हैं, तो आप भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपके लिए भी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो सिंपली अब हम सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फर्स्ट अपने पास, जिसके अकॉर्डिंग चैप्टर है मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CWU और IGU के 2019-2021 के एग्जाम में पूछा गया था। अमडी यूनिवर्सिटी के 2015-16, इसी के साथ 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट, गिव लिमिटेशन ऑफ ए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये क्वेश्चन अमडी के 2016, 17, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2021 के एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन अमडीयू के 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ IGU 2019 और CWU के 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चन अमडीयू 2018, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट देखिए, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। यहाँ पर अपने पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर अपने पास स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। ये क्वेश्चन अमडीयू के 2015, 2018, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिस्कस साइलेंट फीचर ऑफ ए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या फिर इसी क्वेश्चन को इस वे में पूछा जा सकता है, मेन पोस्टुलेट ऑफ ए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये क्वेश्चन CWU 2019 से, IGU 2019 से, अमडीयू के 2015, 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। तो उसमें भी हमें इसके फीचर ही लिखने होते हैं। तो इस वे में इस क्वेश्चन को पूछा गया था अमडीयू के 2018, 2019 के एग्जाम में। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, ये चारों ही कॉम्प्लेक्स के लिए हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना पूछा गया था IGU यूनिवर्सिटी के 2021 के एग्जाम में। फिर जो ये कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, ये पूछा गया था इससे पहले अमडीयू के 2017 के एग्जाम में, और ये अपने पास IGU के 2019 के एग्जाम में, ये अमडीयू के 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर कुछ और कॉम्प्लेक्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये भी अपने पास अमडीयू के 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, और ये अपने पास अमडीयू के 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इनके लिए स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर, कैलकुलेट दी CFSC फॉर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्वेश्चन अमडीयू के 2016, 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, अब ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिपीट नहीं हुए ज़्यादा, तो उनको इस तरीके से लिख दिया गया यहाँ पर, जैसे कि आप इनको देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपने देख लिया होगा इनको। नेक्स्ट हम सेक्शन B की ओर आते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो सेक्शन B के अकॉर्डिंग चैप्टर अपने पास है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंसेप्ट्स ऑफ ए मेटल कॉम्प्लेक्स है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बार ये रिपीट हुआ है, डिस्क्राइब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्वेश्चन IGU और CWU यूनिवर्सिटी के 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। अमडी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन 2015, 16, 17, 18, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन एनी वन। ये क्वेश्चन IGU यूनिवर्सिटी 2019 में, CWU यूनिवर्सिटी के 2019 से, इसी के साथ 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। अमडी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन 2016, 17, 18 में पूछा गया था। फिर इसी क्वेश्चन के एक पार्ट को टारगेट करते हुए ये पूछा गया था, हाउ डज द नेचर ऑफ लिगैंड अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इस वे में ये पूछा गया था अमडीयू 2021 से, IGU 2021 के एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल एंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज लॉग बीटा, क्योंकि लास्ट वन हमें लॉग की फॉर्म में जब आप इक्वेशन को लेते हैं तो उस तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन
अमडीयू 2015, 16, 17 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी और सिविल यूनिवर्सिटी में 2019, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। और इस वे में इस क्वेश्चन को पूछा गया था अमडीयू के 2018, 2019 के एग्जाम में। और एक सिंपल डेफिनेशन के रूप में पूछा गया था अमडीयू 2019 में कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होती है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ट्रांस फैक्ट इन ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज। इसी के साथ गिव एन एग्जाम्पल टू इलेबरेट इट। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएलयू 2021, आईजीयू 2019, 2021 के एग्जाम में, अमडीयू के 2015, 17, 19, 2021 के एग्जाम में। और इसी ट्रांस इफेक्ट के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है अपने पास, व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट, एक्सप्लेन दी थ्योरीज फॉर इट। इस वे में क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2021 के एग्जाम में, अमडीयू 2018, सीबीएलयू 2019 के एग्जाम में। और व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट क्या होता है ये पूछा गया था सीबीएलयू 2021 में। कंप्लीट क्वेश्चन भी पूछा गया था इस तरीके से। और व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट क्या होता है ये भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विद एग्जांपल। ये अमडीयू के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये अमडीयू के 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर हम चलते हैं। सेक्शन नंबर सी, जिसके अकॉर्डिंग चैप्टर अपने पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम जो आप देख पा रहे हो इसी फॉर्म में अपने पास चैप्टर अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री में भी है। तो उसी तरीके के यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गोइज मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हिज मेथड। इस मेथड की एडवांटेज भी लिखनी है। तो इस वे में ये क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2021 के एग्जाम में, अमडीयू के 2015, 17, 2016 के एग्जाम में, सीबीएलयू के 2019 के एग्जाम में। क्योंकि ये अपने पास ये मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी को डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला होता है। तो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था डिफाइन मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी, डिस्कस वन मेथड फॉर इट्स डिटर्मिनेशन। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अमडीयू के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर है फैराडे मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। ये भी हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी के वन मेथड में, फैराडे मेथड या फिर गोइज मेथड। तो ये क्वेश्चन सीबीएलयू 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है डिफाइन मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी, हाउ डज इट वेरी विद टेम्परेचर। ये क्वेश्चन अमडीयू 2017, 15, आईजीयू के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है डिस्कस द एडवांटेज ऑफ गोइज मेथड एंड एडवांटेज ऑफ ए फैराडे मेथड। ये जो कंप्लीट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोनों के ही अपने पास मेथड के हमें एडवांटेज बतानी है। ये कंप्लीट क्वेश्चन तो पूछा गया था आईजीयू के 2019 के एग्जाम में। बाकी गोइज मेथड की एडवांटेज पूछी गई थी अमडीयू के 2018, 2016 के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन करते हुए। ये दोनों पार्ट पूछे गए थे अमडीयू के 2016, 2021 के एग्जाम में। बाकी ये पार्ट पहले कब कब रिपीट हुए या फिर बाद में कब पूछे गए इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो फर्स्ट है डायमैग्नेटिक करेक्शन, सेकंड है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। तो ये पूछा गया था इन दोनों ईयर के साथ साथ आईजीयू के 2021 के एग्जाम में भी और ये आईजीयू के 2019 के एग्जाम में। फिर एक्सप्लेन करते हुए ही ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है ओरिजिन ऑफ ए पैरामैग्नेटिज्म। तो ये क्वेश्चन आईजीयू के 2021 के एग्जाम में, अमडीयू के 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिज्म, इक्विलिब्रियम इन सॉलिड कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्वेश्चन आईजीयू के 2019 से अमडीयू के 2016 और 19 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर आयंस। तो जो भी आयंस अब तक 2015 से 21 तक पूछे गए थे उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया कि किस यूनिवर्सिटी में पूछा गए थे। ठीक है, तो जो आप ये कंप्लीट फॉर्म देख पा रहे होंगे इन 4 आयन की यहाँ पर जिनका हमें मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है, ये कंप्लीट इस तरीके की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडीयू के 2016, 15, 18 के एग्जाम में। बाकी ये जो आप आयन देख पा रहे होंगे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अमडीयू के 2021 में भी पूछा गया था किस तरीके से फाइंड आउट होगा, इसका 2017 के एग्जाम में। और 2 अन्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये पूछा गया था अमडीयू के 2021 से सीबीएलयू 2019 के एग्जाम में, ये पूछा गया था सीबीएलयू 2019 से अमडीयू के 2017 के एग्जाम में। इन्हीं टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और भी पूछे गए थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पिन एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मूवमेंट, ये अमडीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर है डिस्कस द फिनोमेना ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये आईजीयू 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ से ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ तो इसको आप देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब मैं आप देख सकते हैं साथ साथ नोटेशन, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो मैं अब आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सेक्शन डी में
अपने पास चैप्टर है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। ये क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। अलस कपलिंग, जो कि आप देख सकते हैं किस वर्ष में पूछा गया था। फिर अब वाइब्रेनिक कपलिंग, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ऑर्गल एनर्जी डायग्राम फॉर D1 एंड D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्वेश्चन सेम वे में सिबली 2019 से, अमडी को 2018 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। केवल D1 के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडी को 2016 के एग्जाम में, और केवल D9 के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था सिबली 2021 के एग्जाम में। नेक्स्ट इसी टॉपिक पर कुछ अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डिस्कस ऑर्गल डायग्राम एंड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा फॉर D8 के लिए, D8 के लिए पूछा गया था अमडी 2019 के एग्जाम में। फिर इसी तरीके के डेराइव द टर्म सिंबल फॉर P3 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्वेश्चन 2016 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर इसी तरीके से अपने पास ये वैल्यू चेंज होती रहती है, पावर में 3 2 10 इस तरीके से आते रहता है। मतलब टर्म सिंबल हमें डेराइव करना है, तो इस तरीके से इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालनी है। आप देख सकते हो किन किन वैल्यूज़ के लिए किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पुट किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। व्हाट आर माइक्रोस्टेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन, ये क्वेश्चन कंप्लीट पूछा गया था आज 2021 में। D1 D4 D6 के लिए क्वेश्चन पूछा गया था ये अमडी 2015 2018 में। मतलब कि यहाँ पर केवल सिंगल के लिए पूछा गया था आज 2021 में। और यदि हम इन तीनों की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 15 में 18 में, और इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछा गया था सिबली 2021 में। बाकी आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन, तो ये क्वेश्चन अमडी का 2021 में, 17 में, सिबली के 2021 में पूछा गया था। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये क्वेश्चन आज 2019 से सिबली 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट वहाँ से कर सकते हैं।